स्वागत है आप सभी का एक अनोखी यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जो शुरू होगी इस धरती से और पहुंचेगी ब्रह्मांड की अथाह गहराई तक। हाँ, हम हैं एक नन्हे से नीले ग्रह जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। पर आज हम खोजेंगे उस रहस्य जिसकी प्रतिध्वनि पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है। तो आइए बढ़िए इस अद्भुत अंतरिक्ष यात्रा की। तो प्रिय कहो सबका हालचाल कैसा है? हम सब बढ़िया है सुखदेव, सब एकदम शानदार है ना साथियों? जी बिल्कुल, हमें क्या हो रहा है? हम तो अपनी दूरी पर सदा की तरह स्थिर हैं। पर वो देखो, आज पृथ्वी कुछ अलग ही रूप से चमक रहा है। हाँ, चमक तो वैसे मेरी भी कम नहीं है, लेकिन ये कुछ खास बात है इसमें। हाँ चंद्र, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। ये चमक सामान्य तो नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य छुपा है। तो फिर चले ना, क्यों ना सीधे पृथ्वी से ही पूछ ले, आखिर उसके दिल में क्या है। चलिए। हाँ चलिए चलिए। पृथ्वी जी, आज आप इतने तेजस्वी क्यों लग रहे हैं? क्या कोई विशेष कारण है? सिर्फ चमक ही नहीं, आपके चेहरे पर तो एक गहरा आत्मिक संतोष भी दिखाई दे रहा है। आखिर राज क्या है? मेरे प्रिय मित्रों, इसका एक ही कारण है, जीवन। हाँ, मेरे भीतर है ऊर्जा, संवेदना और चेतना। यही मेरे आत्मा की असली पहचान है। जीवन? मतलब आप में हर जगह ऐसा ही जीवन फैला है, या फिर कोई एक विशेष स्थान जो आपके सबसे ज्यादा करीब है? अरे वाह, अब तो तुम सब बहुत समझदार हो गए। हाँ, मेरे आत्मा के सबसे करीब जो स्थान है उसे कहते हैं भारत। पृथ्वी जी, आपने कहा भारत, आर्यवर्त आपकी आत्मा के सबसे निकट है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये वही भूमि है जहां सनातन संस्कृति ने जन्म लिया, जो काल की धार से न मिटती और न ही आक्रमणों से डरती है। वह संस्कृति जो मेरी गोद में पली बढ़ी और आज भी जीवंत है। इसके मूल में है गहराई से जुड़ी जड़ें, और इन्हीं जड़ों से निकले हैं 4 अडिग स्तंभ जो भारत को अटल, अमर और अपराजय बनाते हैं। कृषि मेरा पहला आधार। जब कोई बीज मुझ में बोता है तो मैं उसे अनंत गुना करके लौटाता हूं। यही मेरा पोषण है, यही मेरा प्रेम। शिक्षा जो परा और अपरा विद्या का ज्ञान देती है, जो जीवन को एक नई दिशा दिखाती है। नए संस्करण के साथ जीव मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। स्वास्थ्य जो तन को भी सुरक्षित रखे और मन को भी शांति दे, यही तो मेरे संतानों का असली धन है। और स्थापत्य, ये मेरे अतीत की गरिमा है और भविष्य का गर्व। पृथ्वी जी, ये तो एक स्वर्णिम संस्कृति है, लेकिन इसे इस ऊंचाई तक किसने पहुंचाया? इन सबको पोषण देती है आध्यात्म
आध्यात्मिकता। समय समय पर जब भी ये संस्कृति डगमगाई, स्वयं भगवान और कई भगवत स्वरूपों ने इसे थाम लिया। चाहे राजा हो या संत, योद्धा हो या भक्त, सबने इसे अपने रक्त और तप से सींचा है। मेरे ये पुत्र केवल वीर नहीं, मेरी आत्मा के सच्चे प्रहरी हैं। पृथ्वी जी, ये सुनकर हमारी आत्मा भी पुलकित हो उठी है। आप सच में भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो मैं हूं ही, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि यहां वीर हुए, बल्कि इसलिए भी कि यहां स्वयं भगवान अवतरित हुए। पृथ्वी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं? हाँ मेरे मित्रों, जब जब अधर्म बढ़ा, तब धर्म की स्थापना के लिए और अपने प्रेमी भक्तों की इच्छा पूर्ति करने हेतु भगवान स्वयं अपने परम भक्त के साथ इस धरा पर अवतरित होते हैं। जब धर्म संकट में था, तब भगवान श्री राम आए। साथ में पधारी माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान। भगवान श्री राम ने मर्यादा को जीवन का मूल बताया। उन्होंने सिखाया राजा कैसा हो, पुत्र कैसा हो, पति कैसा हो और एक आदर्श राज्य कैसा हो, राम राज्य। पृथ्वी जी, आप तो सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। अभी तो और सुनो। फिर आए भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गोकुल में प्रेम का पाठ पढ़ाया, मथुरा में न्याय की मिसाल कायम की और द्वारका में नीति का मार्ग दिखाया। महाभारत की युद्ध भूमि पर अर्जुन को सुनाई भगवत गीता, जो न केवल युद्ध की कथा थी, बल्कि जीवन का अद्वितीय दर्शन भी था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। अरे वाह! लेकिन पृथ्वी जी, आपके यहाँ सिर्फ ये एक ही संस्कृति विकसित हुई? क्या इस संस्कृति पर कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया? कई बार इस संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे वीर संतानों ने हर बार इसकी रक्षा की। जब बाहरी ताकतों ने हमला किया, तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज सीना तान कर खड़े रहे। वाह, ऐसे वीर जब आपकी धरा पर जन्मे हैं, इसीलिए आपकी चमक सबसे अलग है। इनकी गाथा यही नहीं रुकी। वैदिक काल से लेकर आज तक कई वीरों ने संस्कृति की रक्षा में बलिदान दिया है। आधुनिक युग में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के हर कोने में अस्थिरता और भय का माहौल था। सत्ता के संघर्ष, क्षेत्रीय और धार्मिक आक्रमणों के भय और सामाजिक बुराइयों से त्रस्त लोगों का जीवन दयनीय हो गया था। वहां अशांति की लहरें थी। नैतिक पतन के इस दौर में मानो एक नई चेतना ने भारत के आध्यात्मिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ दिया हो। अरे, ऐसा तो क्या हुआ? अनंत जीवन के कल्याण के लिए भगवान श्री स्वामी नारायण हमारी इस वसुंधरा पर पधारे।